महाभारत में बताई गई है स्त्रियों के बारे में यह अनोखी बात। महाभारत जैसा पवित्र ग्रंथ का उल्लेख जरूरी होता है। इन ग्रंथों में महिलाओं की स्थिति के बारे में अलग अलग तरीके से विवेचना की गई है। पुराणों में वर्णित है कि स्त्रियां युद्ध भूमि में भी अपनी वीरता का परिचय देती थीं। त्रेता युग में श्री राम के जन्म के समय उनकी माता कैकेयी पिता दशरथ के साथ न केवल युद्ध भूमि में जाती थी बल्कि स्वर्ग का परिचय युद्ध भूमि में भी दे देती थी। माँ दुर्गा और माँ काली ने ऐसे कई दैत्यों का संहार किया है जिनका वध स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। यह सिद्ध करते हैं कि पौराणिक काल में स्त्रियां बाहुबल में पुरुषों की तरह श्रेष्ठ थीं। वैदिक काल की स्त्रियां पूर्ण स्वतंत्र थीं। शिक्षा और स्वयंवर ही नहीं, विवाह के लिए अपने वर का चयन कन्या स्वयं ही करती थी। लड़कियां भी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करती थीं। आश्रमों में ब्रह्मचर्य अनिवार्य था और शिक्षा का प्रचलन भी था। वैदिक काल की विद्वान महिलाओं में विशंबरा, अपाला, घोष, लोपमुद्रा, मैत्री और गार्गी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्हें ऋषि पद प्राप्त था। ऋग्वेद में अगस्त मुनि के साथ लोपामुद्रा 1900 लोपामुद्रा द्वारा अनेक ऋचाओं की रचना की गई। इनमें से घोष का विशेष उल्लेख आवश्यक है। घोषा कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। वह ऋग्वेद की पुस्तक संख्या 10 के पूरे 2 अध्यायों की लेखिका है, जिनमें प्रत्येक में 14-14 श्लोक हैं। कुष्ठ रोग से पीड़ित घोष का विवाह नहीं हो रहा था, जिस कारण वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। ऋग्वेद में घोष ने उस समय के विश्व प्रसिद्ध जुड़वा चिकित्सा भाइयों अश्विनी और कुमारों से प्रार्थना की। इनमें घोषों ने अश्विनी कुमारों ने आग्रह किया कि वह कुष्ठ रोग के कारण अविवाहित है और अपने पिता के घर में पड़ी हुई है, अतः कुमार बंधु उसका उपचार करें। घोष की प्रार्थना पर अश्विनी कुमार उसे कुष्ठ रोग से पूर्णतः मुक्त कर देते हैं। इसके बाद घोष का विवाह भी हो जाता है और वह खुशहाल जीवन जीने लगती है। वैदिक काल की महान दार्शनिक गार्गी तत्कालीन मिथिला नरेश महाराज जनक के दरबार के नवरत्न में से एक थी। वेद की अनेक ऋचाओं की रचना के अलावा उन्होंने गार्गी संहिता नामक पुस्तक भी लिखी। चारों वेद में नारी विषयक सैकड़ों मंत्र हैं। ऋग्वेद में 24, यजुर्वेद में 5 विदुषियों का उल्लेख है। इस प्रकार ऋग्वेद में नारी विषयक 422 मंत्र हैं। यजुर्वेद के अनुसार वैदिक काल में कन्या का उपनयन संस्कार होता था। इस प्रकार से महिलाओं को विशेष बातें बताई गई हैं।